इस वीडियो में हम एबीडीसी के ए कैटेगरी जर्नल की को डिस्कस करेंगे जो जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च में पब्लिश है। जर्नल आर्टिकल आपके साथ में है। हम एब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च गैप, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च मेथोडोलॉजी को का ओवरव्यू लेते हैं। शुरुआत में एब्स्ट्रैक्ट में उसकी पूरी इंपॉर्टेंट जिस्ट बताई है कि हमने जो भी ऑथर्स ने दो सर्वे, जिसमें हर एक सर्वे में 400 से ज़्यादा इंडियन यूजर्स को स्टडी किया है। 2 साल के पूरे पीरियड में उनकी एज ये थी। और इस रिसर्च में इनका क्लेम है कि ये हेल्प करती है नई इंसाइट्स प्रोवाइड करने में, कॉग्निटिव और इमोटिव स्टेट्स कंज्यूमर के। कंज्यूमर जो मेडिकल डिलीवरी ऐप है, मेडिकल डिलीवरी ऐप एमडीएज कंज्यूमर को कैसे अडॉप्ट करता है, उसके अंदर आने वाले बैरियर्स से रिलेटेड। ये बैरियर्स हैं, कंज्यूमर है ये मेडिकल डिलीवरी एप्स को अडॉप्ट कर रहा है। अडॉप्ट करने के अंदर वो क्या क्या बैरियर्स रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर उसको क्या साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इमर्ज होते हैं, उनको हाईलाइट किया है, इनका मानना है इस रिसर्च के थ्रू। और इसके लिए इन्होंने दो पर्सपेक्टिव यूज किए, इनोवेटिव रेजिस्टेंस और इनोवेशन रेजिस्टेंस, दूसरा एसओआर फ्रेमवर्क। डिटेल दोनों की आगे डिस्कस कर लेंगे। और दोनों पर्सपेक्टिव में, एक पर्सपेक्टिव में इन्होंने का क्लेम है कि साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है उसको एक्सप्लोर किया है, इन्होंने हाईलाइट किया है इस रिसर्च के थ्रू। दूसरा बिहेवियरल डायमेंशन, ठीक है। इन दो दिशाओं में इन्होंने हाईलाइट किया है कि इन बैरियर्स के कारण कंज्यूमर जब एमडी अडॉप्ट करता है उसमें उसको क्या क्या साइकोलॉजिकल और बिहेवियर दिशाएं आती हैं। रिसर्च गैप में बताइए कि कंज्यूमर एमडीए कैसे अडॉप्ट करता है, इन डिवाइसेस और एप्स को कैसे अडॉप्ट करता है, उसकी डायरेक्ट बहुत रास्ते। हमारी इस रिसर्च की कहाँ ज़रूरत है, नहीं। इनका क्लेम यहीं पे है कि हमने इस रिसर्च में ऐसे इनपुट्स हाईलाइट किए हैं, ये 3 इनपुट हैं जो 3 रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बताते हैं। ये देखिए, ऑल्दो हम ये दो पर्सपेक्टिव से रिसर्च करनी क्यों ज़रूरी थी, इसलिए ज़रूरी थी कि ऑल्दो अभी तक की जो थ्योरीज है, अडॉप्शन बिहेवियर थ्योरीज के, कंज्यूमर एमबीए कैसे अडॉप्ट करता है, वो काफ़ी बातें करती हैं। वो बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज है, लाइक जैसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, कमिटमेंट ट्रस्ट थ्योरी, एक्सपेक्टेशन। ये सारी थ्योरीज अलग अलग तरह से बात करती हैं, लेकिन कोई भी ये तीन गैप फिर भी रह जाता है इन थियरीज के बावजूद भी। ये 3 गैप क्या है कि आगे बात करते हैं। पहला ये गैप ये है कि ये रिसर्च, जो करंट रिसर्च है, ये इन्वेस्टिगेट करती है इफेक्ट ऑफ बैरियर के इफेक्ट को। अभी तक की जो सारी थियरीज है वो बैरियर के इफेक्ट को नहीं देख रही है। और बैरियर के इफेक्ट को किसमें, एमडीए रिलेटेड परचेज इंटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी ये लॉन्जिट्यूडनल स्टडी है। तीसरा बात है, ये स्टिमुलाई रेस्पॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करती है कि अगर स्टिमुलाई बैरियर अगर स्टिमुलाई है तो रेस्पॉन्स जो परचेज इंटेंशन है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में ट्रस्ट कैसे प्ले करता है रोल प्ले करता है। चलिए इनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पहले रिसर्च गैप में बात की है कि मोस्ट स्टडीज इन्वेस्टिगेटेड द फैक्टर्स enabling adoption theories by extending adoption behavior theory। जो एडॉप्शन बिहेवियर थियरीज हैं अभी तक की जितनी भी, जो भी 4-5 जितनी भी है, उन सब में अलग अलग तरह में, हर किसी थियरी में कोई फैक्टर्स आए, किसी में कोई फैक्टर प्रोमिनेंट आए, लेकिन ओवरऑल जो भी फैक्टर्स हैं वो सारी बात यही करते हैं कि फैक्टर, बेसिकली जो अभी तक की रिसर्च है वो फैक्टर्स को हाईलाइट करती है। लेकिन कोई भी कोई भी रिसर्च ये बात नहीं करती है कि प्री और पोस्ट अडॉप्शन बिहेवियर क्या था, या फिर कि impact of potential barrier on adoption of these apps. Few explore pre and post adoption behavior in relation to MDAs, and there has been little attention to the impact of potential barrier on the adoption of these apps। कि अभी तक की जो सारी रिसर्च है यहाँ से लेके यहाँ तक की वाली बात, उनमें कोई भी ये बात नहीं कि देखिए बैरियर सभी रिसर्च में से गायब है, ये बैरियर गायब हो रहे हैं। इनमें फैक्टर्स की बात करी है लेकिन बैरियर्स की बात नहीं करी है, इसलिए हमने इस रिसर्च में बैरियर्स की बात करी है। दूसरा, एमडीए अडॉप्ट करने से पहले और उसके बाद में उस वाले डायमेंशन पे किसी रिसर्च ने नहीं बात करी। इनका मानना है कि हमने इस रिसर्च में वो बात करी है। अडॉप्शन बिहेवियर की जो दूसरी थ्योरीज है, दूसरी रिसर्च है, उसमें ये एंगल मिसिंग है। वेरी गुड। सेकेंड, फाइनली यही बात इन्होंने कही है, कंट्रीब्यूट्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ बैरियर्स टू एमडीए परचेज इंटेंशन, कि हमारे इसके कारण बैरियर्स वाला डायमेंशन हमने हाईलाइट किया है
राइट. सो दैट इज द फर्स्ट रिसर्च गैप. सेकेंड इनका मानना है कि अर्लियर स्टडीज इग्नोर टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंसाइट्स अटेन्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम. यहाँ पे इन्होंने प्री और पोस्ट डेटेड वाले डायमेंशन में बैरियर्स को रखते हुए उस दिशा पे बात करी है. ठीक है. तीसरा, ये दो रिसर्च गैप कवर हो गए, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी. और ये तीसरा पार्ट है स्टिमुलाई बिहेवियर कि अभी तक का जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसमें ज़्यादातर यूज़र बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी. और SOR फ्रेमवर्क जो है ना, SOR जो इन्होंने यूज़ किया है, उसमें ये मानना है कि बेसिकली स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स के बीच में एक ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है. जैसे कि सपोज ये है स्टिमुलाई और ये है रेस्पॉन्स. कितना स्टिमुलाई पे कितना रेस्पॉन्स बढ़ेगा, किस छोटे से स्टिमुलाई पे बड़ा रेस्पॉन्स बढ़ेगा या कम, ये डिपेंड करता है SOR फ्रेमवर्क के हिसाब से उसके इंटरनल प्रोसेस के ऊपर कि इंटरनल प्रोसेस इंटरवीन इन द इम्पैक्ट ऑफ द स्टिमुलाई ऑन एन इंडिविजुअल्स इंटरनल स्टेट बिफोर अ फाइनल एक्शन. की मेडिकल MDA के कॉन्टेक्स्ट में बैरियर के कारण जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का फ्रेमवर्क है वो कैसे इफेक्ट होता है, वहाँ पे ट्रस्ट रिलेटेड एलिमेंट को SOR के अंदर स्टिमुलाई अगर बैरियर है, बैरियर थ्रू परचेज, एंड रेस्पॉन्स है परचेज बिहेवियर, रेस्पॉन्स है परचेज बिहेवियर, स्टिमुलाई है बैरियर टू परचेज इंटेंशन. इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ट्रस्ट एज अ मीडिएटर कैसे इफेक्ट करता है by reducing the perception of risk. यहाँ पे रिस्क कम है in uncertain environment. Prior studies have focused on the impact of trust. पुरानी स्टडीज ने ट्रस्ट के इम्पैक्ट पे तो बात करी है, on adoption of mobile payment solutions and natural process, but limited literature on the role that trust plays in the relationship between stimuli and behavior. ट्रस्ट को मेंशन किया है पिछली स्टडीज में, पर उसमें लिमिटेड लिटरेचर है इस कॉन्टेक्स्ट में इसके मीडिएशन इफेक्ट को हाईलाइट करते हुए. तो इन तीन रिसर्च गैप के कारण ये रिसर्च इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये प्लग करती है इन तीन रिसर्च गैप्स को. इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है कि यहाँ पे हमने स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स और ऑर्गेनिज्म, जो बीच वाला जो लिंक था ना, हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर परचेज ट्रस्ट और परचेज इंटेंशन की बात करी है कि इन दो ऑर्गन्स के कारण स्टिमुलाई रेस्पॉन्स कैसे इफेक्ट होता है. इन दो ऑर्गन, ट्रस्ट और परचेज इंटेंशन के कारण. रिस्पॉन्स क्या है? परचेज बिहेवियर. और स्टिमुलाई क्या होगा? स्टिमुलाई किसी भी टाइप का स्टिमुलाई हो सकता है, यूजेज बैरियर, रिस्क बैरियर, इमेज बैरियर, वैल्यू बैरियर, अडॉप्शन टू IIRT, इनोवेशन रेजिस्टेंस. इनमें से कोई भी स्टिमुलाई हो, परचेज जो रेस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करने के लिए ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क करता है, इसको हमने कंसेप्शुलाइज किया है. दूसरा इनका मानना है द एमलगेटेड मॉडल ऑफ ITR एंड द SOR फ्रेमवर्क which helps to explain how barrier impacts adoption behavior. Barriers के कारण, जो barriers शुरू में दिख रहे थे ना, barriers के कारण adoption behavior in relation to innovation in medicine delivery system and how trust is associated with purchase behavior. Trust और purchase behavior वाला link और barrier का impact. ठीक है. तीसरी बात इन्होंने कही है कि ये amalgamated framework है, इंडिया जो बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट लगभग 18%, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम बात हुई है. तो हम बेसिकली इन तीन एंगल्स को फोकस करते हुए इस रिसर्च में बात करते हैं और ये ABDC की एक कैटेगरी में पब्लिश है. ठीक. इस रिसर्च गैप के ऊपर इन्होंने 3 रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए. रिसर्च स्टडीज कॉल्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ मीडिएटर. पुरानी स्टडीज ने मीडिएटर इफेक्ट की बात करी है. किस कॉन्टेक्स्ट में? इन ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में. और इंटेंशन टू यूज एंड रेकमेंड. इसीलिए यहाँ पे हमने परचेज इंटेंशन को एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट किया है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूजर. पहला रिसर्च क्वेश्चन, हाउ डू बैरियर्स हैव डिफरेंशियल इम्पैक्ट. बैरियर्स के कारण जो डिफरेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है किसके ऊपर? परचेज इंटेंशन के ऊपर. परचेज इंटेंशन पे आने वाला डिफरेंशियल इम्पैक्ट बैरियर्स के कारण, उस बैरियर के कॉन्टेक्स्ट में हमारा पहला रिसर्च क्वेश्चन आया. और खासकर किस कॉन्टेक्स्ट में? MDA के ओवर टाइम. दूसरा, हाउ डू परचेज इंटेंशन, यही परचेज इंटेंशन ये कैसे मीडिएट करती है, कहाँ पे मीडिएट कर रही है? ट्रस्ट और MDA के परचेज बिहेवियर में. ट्रस्ट और MDA के परचेज बिहेवियर में. तीसरा, हाउ डज हाउस साइज, आपके हाउस होल्ड की साइज के कारण ये ट्रस्ट, परचेज इंटेंशन और बिहेवियर कैसे
क्या रिलेशनशिप इसमें ऑपरेट होता है। देखिए कीवर्ड्स यहाँ पर रिलेशनशिप, वीडियोस में पिछली में कीवर्ड्स की बात करी थी ना, मीडिएटर क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या, रिलेशनशिप, इम्पैक्ट। अब यहाँ पे मीनिंग हाईलाइट होना स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो चलिए इन 3 रिसर्च क्वेश्चंस के बेसिस पे इन्होंने आगे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया है। आगे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वाला कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वाले कॉन्टेक्स्ट में मेडिकल डिलीवरी एप्स की बात करिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करिए, SOR फ्रेमवर्क की बात करी है और इनोवेशन रेजिस्टेंस थियरी की बात करी थी। मेन पूरी रिसर्च इनोवेशन रेजिस्टेंस और SOR फ्रेमवर्क के ऊपर ही बात करी है। और फिर इन्होंने मॉडल डेवलप किया है। इनका मानना है कि हमने ये मॉडल डेवलप किया है और यहीं से इनकी हाइपोथेसिस आई है हर डायमेंशन पे। सेकंड, ये जो बात करी है इनके आगे इन्होंने इनको सब फील्ड में क्लासिफाई कर दिया। पहले बैरियर्स, फिर रिस्क बैरियर्स, पहले यूजेज बैरियर, फिर रिस्क बैरियर, फिर इमेज बैरियर, फिर वैल्यू बैरियर। ये शुरू के 4 स्टिमुलाई आ गए। फिर ट्रस्ट, फिर परचेज इंटेंशन, परचेज बिहेवियर, फिर मीडिएटिंग रोल, फिर मॉडरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने हाइपोथेसिस बनाई। लिटरेचर रिव्यू में साफ साफ बाहर उभर के आ गए। पहली हाइपोथेसिस ये है कि यूजेज बिहेवियर का नेगेटिव इम्पैक्ट है एमडीए का। नल हाइपोथेसिस इसी हिसाब से बन जाएगी। सेकेंड, null alternate, right? Risk barrier have a negative impact on MDA purchase intention. Image barrier have a negative impact on MDA purchase intention. सारी रिस्क बैरियर का इम्पैक्ट नेगेटिव है परचेज इंटेंशन पे, रिस्क बैरियर का इंटेंशन परचेज इंटेंशन पे, इमेज बैरियर का, वैल्यू बैरियर का नेगेटिव इम्पैक्ट है परचेज इंटेंशन पे। इसी को प्रूव डिस्प्रूव करके इन्होंने आगे की बात की। ट्रस्ट के ऊपर 2 हाइपोथेसिस डेवलप हुई है। Trust is positively related to MDA purchase intention. Trust is positively related to MDA purchase behavior. Next, purchase intention is positively related to purchase behavior. MDA purchase intention mediates trust and purchase behavior. And finally यहाँ पे 3 है moderating effect की, household size का moderating effect है। यहाँ पे एक moderator, एक mediator और बाकी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके ऊपर इन्होंने सारी बात की है। हाइपोथेसिस एक बार हाईलाइट हो गई और एक बार ओवरऑल मॉडल डेवलप हो गया। मॉडल डेवलप करने के बाद में आगे इन्होंने क्या बात करी है, मेथोडोलॉजी की, कि हमने इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर ये स्टडी डिज़ाइन की है, क्या मेजर्स और कितने पार्टिसिपेंट थी उसको एक्सप्लेन किया है इस आर्टिकल में। आगे रेस्पोंडेंट्स को कैसे सेलेक्ट किया है, किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है, कि आप कितने टाइम से एमडीए यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपने हम स्क्रीन किया। और दूसरा, आप व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एमडीए यूज़ करने के लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इन कौन से फीचर्स के बेसिस पे और कितने टाइम से, उसके बेसिस पे इन्होंने 400 से ज़्यादा रेस्पोंडेंट्स फिल्टर किए हैं। और फिर आगे ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आ गया। इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर इन्होंने स्टिमुलाई के ये 4 वेरिएबल्स, ऑर्गेनिज्म वाले वेरिएबल्स और रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल, इन सब का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐसे आ गया। और आगे एक फ्रेमवर्क बन चुका है जिसको आगे टेस्ट करके सर्वे के बेसिस पे इन्होंने डेटा का एनालिसिस किया। आई होप अब आर्टिकल समझने में, और हम सामने सामने डिस्कस करेंगे तो इसकी सारा एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। तो आई होप इट वाज मीनिंगफुल डिस्कशन। थैंक्स।